Hi everyone, this is Nalini and today we are going to study class 10th, chapter 10th, the sermon at Banaras from your book The First Flight. Okay, the sermon at Banaras. Sermon actually होता क्या है? Sermon is a religious talk. ठीक है, जैसे प्रीचिंग्स होती हैं, ठीक है, किसी को उपदेश देना, उसको हम sermon कहते हैं. It can be given to one person and it can be given to various people at a time. तो ये जो स्टोरी है, दिस इज ऑल अबाउट गौतम बुद्धाज फर्स्ट सर्मन. ठीक है, गौतम बुद्धा जो आप जैसे कि आप लोग जानते होंगे, द पर्सन हु प्रीच्ड बुद्धिज्म, ठीक है, उनके बारे में. ओके, तो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम गौतम बुद्धा हु वॉज नोन एज प्रिंस सिद्धार्था. ठीक है, उनका नाम सिद्धार्थ था एंड he had a royal life because he was born as a prince. ठीक है, then after at the age of 12 he was sent to school at some other place कि वो अपनी schooling कर सके and वहाँ पे भी he had mainly read about Hindu scriptures. उसके बाद after 4 years he came back. At the age of 16 he got married. ठीक है, उन्हें even वापस ही इसलिए लाया गया था कि वो शादी करें. ठीक है, एंड वो कहते हैं देन दे हैड अ सन. ठीक है, एंड वो कहते हैं उसके बाद आफ्टर दैट फ्रॉम द टाइम ही हैड गॉट मैरिड टू एट द एज ऑफ 25, वो कहते हैं ही हैड 10 years ऑफ रॉयल्टी. जो उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ थी, किंग की लाइफ, प्रिंस की लाइफ थी, वो उन्होंने पूरी इंजॉय की. वो कहते हैं एट द एज ऑफ 25 अब क्या हुआ कि ही वेंट आउट फॉर हंटिंग एट वन डे. ठीक है, और हंटिंग पे जाते हुए क्या हुआ, ही हैड मेट सम पीपल. ठीक है, जैसे सबसे पहले उन्हें ही मेट अ सिक मैन, देन ही मेट अ एज्ड पर्सन, ओल्ड एज आदमी से मिले, देन ही हैड सीन अ फ्यूनरल प्रोसेशन. ठीक है, फ्यूनरल क्या होता है एक्चुअली, जो डेड बॉडी कैरी करके ले जाते हैं, उस फ्यूनरल प्रोसेशन को उन्होंने जाते हुए देखा. ठीक है, एंड देन ही सॉ अ मॉन्क बेगिंग फॉर एम्स. ठीक है, एक मॉन्क था, साधु था जो पैसे मांग रहा था. एंड वो कहते हैं लोगों को देखकर उन्हें क्या हुआ, ही वॉज सो टच्ड कि उन्होंने कहा कि हम तो रॉयल लाइफ जी रहे हैं लेकिन बाकी जो हैं वो इतनी सफरिंग्स में क्यों है. ठीक है, तो वो कहते हैं दैट टाइम ही रियलाइज्ड कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, ही लेफ्ट एवरीथिंग, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी किंग लाइफ, ठीक है, सब कुछ छोड़ के ही वेंट आउट. और उन्होंने क्या किया, टू सीक एनलाइटमेंट. ठीक है, एनलाइटमेंट मतलब होता है स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए, या हिंदी में आप जैसे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने वो लाइफ छोड़. एंड वो कहते हैं ही वेंट आउट और उसके बाद ही वैंडर्ड अबाउट 7 years तक, तो वो घूमते रहे. ठीक है, कि मोक्ष कैसे मिलेगा, इधर उधर चलते रहे. एंड फाइनली वो जाकर एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया. ठीक है, पूजा की, ध्यान लगाया. एंड इवन वो कहते हैं आफ्टर 7 days, जो उन्हें 7 years में नहीं मिला था, बट आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट. ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि उस ट्री के नीचे मिला था तो उस पीपल ट्री का नाम पड़ा बोधि ट्री. दैट मीन्स ट्री ऑफ विजडम. ठीक है, एंड वो कहते हैं कि उनका नाम पड़ा गौतम बुद्धा. बुद्धा मीन्स होता है अवेकेंड या फिर एनलाइटेंड. ठीक है, जो ऐसा इंसान जो कि मोक्ष प्राप्त कर चुका है. ठीक है, एंड वो कहते हैं नाउ ये तो उनकी थी प्री लाइफ की कैसे क्या चल रहा. अब द स्टोरी, द सर्मन एट बनारस, द फर्स्ट सर्मन ही हैड डिलीवर्ड. ठीक है, वो कहते हैं बनारस में गंगा रिवर के सामने वो बैठे रहते थे एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्मन डिलीवर की. तो कैसे की और किसको की, विल रीड अबाउट दैट, विल रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट दैट. तो वो कहते हैं फर्स्ट सर्मन जो उन्होंने दिया वो दिया एक लेडी को जिसका नाम था किस्सा गौतम. ठीक है, शी वॉज लेडी. ठीक है, एक विडो थी और शी हैड अ चाइल्ड. ठीक है, उनका एक छोटा बच्चा था, सन था. ठीक है, वो कहते हैं उनका सन जो था वो तो बीमार था एंड ड्यू टू दैट सफरिंग, ड्यू टू दैट इलनेस ही गॉट डेथ. ठीक है, उसकी डेथ हो गई. अब उन्होंने क्या किया, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. शी टुक हिज सन. ठीक है, उन्होंने गोद में उठाया एंड शी वेंट हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, हर घर में उन्होंने नॉक किया एंड शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन, अ मेडिसिन दैट कैन क्योर हिज चाइल्ड. ठीक है, नोइंग द फैक्ट दैट कि उसका जो चाइल्ड है इट हैज मतलब ही हैज़ गॉट डाइड.
ठीक है, बट फिर भी वो क्या करती रही, उसको लेकर घूमती रही, हर एक इंसान को बोलती रही कि मुझे वो मेडिसिन दो जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो सके। ठीक है, बट वो कहते हैं लोग जो भी उन्हें देखते थे वो बड़ा शॉक होते थे और कहते थे कि कैसे एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है, या कैसे एक मेडिसिन होगी जो इंसान को जिंदा कर सकेगी। ठीक है, एंड देन वो कहते हैं कि क्या हुआ, उन्हें एक आदमी मिला। ठीक है, उस आदमी ने कहा कि आई डोंट नो अबाउट द मेडिसिन बट आई नो अबाउट द पर्सन जो तुम्हें इस चीज़ का सोल्यूशन देगा। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि गंगा रिवर के पास वो बैठे हुए हैं, शाक्य मुनि के नाम से फेमस है, गौतम बुद्धा, प्लीज गो एंड मीट हिम। तो वो कहते हैं किस्सा गौतमी जो थी वो दौड़ती हुई उनके पास आई एंड उन्होंने वही स्टोरी उनको सुनाई कि मुझे मेरे बेटे को बचाना है, ठीक है, तो मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए, कोई पाथ दिखाइए, रास्ता बताइए जिससे मैं उसको बचा सकूं। ठीक है, तो बोलते हैं कि किस्सा गौतमी जो थी, ठीक है, उनको गौतम बुद्धा ने सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, तो वो खुश हो गई कि मस्टर्ड सीड्स सरसों होती है जो, उसके सीड्स लाने हैं, वो भी सिर्फ मुट्ठी भर। ठीक है, वो कहती है ओके आई विल गेट इट, बट क्या उसके बाद मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हो जाएगा, बट वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स कहाँ से आने चाहिए? ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी। ठीक है, नॉट अ सिंगल वन, कहते किसी का कोई बिलव्ड बीमार नहीं होना चाहिए, किसी का कोई बिलव्ड की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो किस्सा गौतमी अग्री कर गई एंड देन अगेन शी वेंट डोर टू डोर, हाउसेस टू हाउसेस, आस्किंग फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, वो हर डोर को नॉक करती थी और पूछती थी कि मुझे मस्टर्ड सीड्स दे दो मुट्ठी भर के। बट वो कहती कि वो अग्री भी हो जाते थे, बट जैसे ही वो अग्री होते थे वो पूछती थी क्या यहाँ किसी लव्ड वन, कोई बिलव्ड वन या तुम्हारा कोई अपना फैमिली मेम्बर बीमार तो नहीं है, या उसकी कोई डेथ तो नहीं हुई? तो वो कहते हैं ऐसे करते करते उन्हें किसी भी घर से कुछ नहीं मिला। एंड लोग उन्हें क्या रिप्लाई करते थे कि डोंट मेक अस रिमेंबर अबाउट आर ग्रीफ। ठीक है, हमें हमारी मतलब दुख के टाइम की याद मत दिलाओ। एंड वो कहते हैं पूरा दिन निकल गया, ठीक है, घूमते घूमते वो थक गई, उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी लव्ड वन की डेथ नहीं हुई। एंड देन वो कहते हैं जैसे अंधेरा हो गया, ठीक है, वो वापस आने लग गई क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो जाकर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गई। एंड वो स्ट्रीट लाइट क्या कर रही थी, इट गॉट फ्लिकर्ड, वो जल बुझ रही थी, ठीक है, फ्लिकरिंग हो रही थी, वो उसको देखती रही, वो फ्लिकर होती रही एंड देन कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, वो बंद हो गई। ठीक है, देन शी रियलाइज्ड कि ह्यूमन लाइफ जो होती है ना वो भी इट हैज़ गॉट दिस इफेक्ट ओनली। ठीक है, कैसे? वो द वन हु हैज़ बोर्न मस्ट हैव टू डाई, वो कहते हैं जिसने जन्म लिया ना उसकी डेथ पक्का होगी। ठीक है, वो सेम उस स्ट्रीट लाइट को देख के जैसे वो फ्लिकर कर रही थी, तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, तो वो कहते हैं और क्या हुआ लास्ट में वो लाइट एक्सटिंग्विश हो गई। तो ह्यूमन लाइफ भी क्या होती है, एक्सटिंग्विश होती है। ठीक है, नो वन इज बोर्न इमॉर्टल, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, एंड देन वो कहते हैं कि उससे उनको रियलाइज हो गया। ठीक है, एंड वो कहते हैं फिर गौतम बुद्धा के पास वो गई और गौतम बुद्धा ने उन्हें क्या समझाया कि लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड फुल ऑफ पेन। जो ह्यूमन लाइफ होती है ना, एक तो परेशानियों से भरी होती है, बहुत ट्रबल्ड होती है, बहुत प्लेन होता है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, चाहे वाइस हो, चाहे फुलिश हो, ठीक है, चाहे पावरफुल हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, वो कहते हैं जो जैसा भी हो इंसान, ठीक है, वो क्या करता है, उस हर किसी को बाद में डेथ मिलनी ही मिलनी है। जैसे वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो राइप फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जल्दी गिरते हैं क्योंकि वो पके हुए होते हैं। ठीक है, या अर्थन वेसल्स, जो पॉटर होता है, वेसल्स बनाता है, मटके बनाता है, वो कहते हैं अल्टीमेटली फेट क्या होता है, वो बनाता है, लोग उसको यूज करते हैं, बट वो कहता है अल्टीमेटली उनका फेट क्या होता है, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। सेम गोज विथ ह्यूमन लाइफ। टू गेट पीस वन मस्ट ओवरकम फ्रॉम लेमेंटेशन। अब लेमेंटेशन क्या होता है, दुख, शोक। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इंसान को पीस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसे क्या करना आना चाहिए, ही मस्ट लर्न दैट कि उसे ग्रीफ से ओवरकम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि मेरा बिलव्ड वन है, या ठीक है मेरा कोई रिलेटिव है, ठीक है,
तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे वो हमारे साथ रहता है, तो ऐसा नहीं है। द वन हु हैज़ बॉर्न, उसको डेंजर रहता है डेथ का, ठीक है, कुछ यंग में जाते हैं, कुछ अडल्ट में जाते हैं, बट एवरीवन हैज़ टू डाई। एंड वो कहते हैं कि अगर किसी ने सपोज इस डर से ओवरकम कर गया, इस पेन से ओवरकम कर गया, ठीक है, ही मस्ट बी ब्लेस्ड, ठीक है। तो पीस और एनलाइटनमेंट, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति या पीस की प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? यू शुड ओवरकम फ्रॉम ऑल योर सॉरोज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।